नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, एक सवाल है कि जब हमारे देश में चुनाव का माहौल आता है या चुनाव का समय आता है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे देश की जो नेता है, वो कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी चर्च जाता है, तो कभी गुरुद्वारा जाता है। दोस्तों, आखिर चुनाव के वक्त ही ऐसा हमारे देश की जनता क्यों करता है? ये सोचने की बात है कि जब चुनाव आता है तो आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की जनता भोलेपन है। हमारे देश की जनता को गुमराह किया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है। वो अपने असल मुद्दों को भटकाने की कोशिश करता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, अगर वो मंदिर नहीं जाएगा, मस्जिद नहीं जाएगा, चर्च गुरुद्वारा नहीं जाएगा, तो लोग अपनी असल मुद्दों पे आ जाएंगे। जब लोग असल मुद्दों पे आएंगे तो सवाल फिर तो वो विकास के नाम पे करेगा, धर्म के नाम पे तो सवाल नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, हमारे देश की जो नेता है, वो कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी चर्च चला जाता है, कभी गुरुद्वारा चला जाता है। ये दिखाने के लिए होता है कि हम आपके धर्म से हैं, हम आपके धर्मों का विकास करना चाहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि वो हिंदू धर्म से है और हम उसे वोट दे देंगे, वो मेरा कल्याण कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा वो कुछ भी नहीं के बारे में करेगा। सेकंड बात, अगर आप और हमारे देश की जनता में एक बात और है, वो जो हमारे देश की जनता है, वो उस पार्टी का प्रचार करने में लग जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है आखिर हमारे देश की जनता ऐसा क्यों करता है, उस पार्टी की प्रचार क्यों करता है। जो देश का विधायक है, सांसद है, आखिर उनके बच्चे क्यों नहीं करते? अगर धर्म ही अगर खतरे में हो या फिर पार्टी का ही प्रचार करना है, तो उसके बच्चे करें। और देश की जनता क्यों करेगा? सोच के देखिए, अगर हिंदू खतरे में है तो उनके बच्चे भी खतरे में होने चाहिए, उनके बच्चे भी पुलिस में शामिल होना चाहिए। और ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए वो देखो आपको वो गुमराह करता है और गुमराह करके गुमराह को ज़िंदगी में रखना चाहता है। और वो सोचता है कि हमेशा अगर चुनाव के वक्त नहीं करेंगे, जनता हमें असल मुद्दों पर आ जाएगी। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पूछने लगेगा, रोजगार के सवाल पूछने लगेगा। और ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं। सेकेंड बात, जब दोस्तों इनसे सवाल पूछा जाए कि आपने कितने रोजगार दिए, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाए, कितने रोड बनाए, कितनी गरीबी दूर करी, कितनी भुखमरी दूर करी, कितने लोगों को घर दिए, कितने लोगों को छत दिए, तो ये लोग सवाल को फिर टाल मटोल करने लगते हैं। ये सवाल इधर से उधर करेगा, उस पार्टी पर फेंकेगा कि उन्होंने ये नहीं करा। फिर उस पार्टी से आप पूछने जाओ तो उस पर सवाल का जवाब देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता में रहता है जो पार्टी, उनसे आप सवाल करो तो वो विपक्ष पे फेंकता है। अगर विपक्ष से सवाल पूछें तो विपक्ष तो बेचारा क्या करेगा, वो तो विपक्ष में है, वो तो कुछ कर सकता है नहीं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमारे देश की जनता का विकास होगा कैसे? सवाल यहाँ पे ये उठता है कि दोस्तों, अगर आप नेता के बच्चों को देखें तो नेता को सब चीज़ मिलता है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन, फ्री भाषण, सब चीज़ मिलता है। उनके बच्चे उनके बच्चों की ज़िंदगी सुरक्षित है, उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल सुरक्षित है। अब आपके बच्चे की क्या लाइफ स्टाइल है सुरक्षित या नहीं, उसको कोई फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, ना तो वहाँ पे सही से बोर्ड होता है, ना तो सही से वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होती है। कच्चे मकान में पढ़ते हैं, क्या पता कब छत गिर जाए, कोई पता नहीं। अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं, जिसको पढ़ाने की कोई नॉलेज नहीं होती, वो को अंगा पढ़ाते हैं, वो भी गलत ही पढ़ाते हैं। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो आपको सही पढ़ाते हैं पर उनको सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं। मैं दोस्तों सारे टीचर की बात ऐसे नहीं करता हूँ वीडियो में। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जनता का ऐसे विकास कर देंगे, ऐसे विकास कर देंगे। और दोस्तों, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है।
दोस्तों, हमें उस व्यक्ति को वोट देना है जो जाति, धर्म, मज़हब, पंथ इन सब से ऊपर उठकर आपके बच्चों के विकास के बारे में सोचता है। वो कहता है कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएँगे, आपके बच्चों के लिए कॉलेज बनाएँगे, जो उन्होंने पहले भी सामाजिक कार्य कर चुके हैं, आप उनको वोट दीजिए। ऐसे अंझड़ी-पंझड़ी नेताओं को वोट मत दीजिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 साल रह कर के आपके टैक्सों से, आप जो टैक्स देते हैं उनसे उसको भत्ता मिलता है, उनकी सैलरी मिलती है और वो फुकड़ का धन खाते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं। आपके बच्चों का भविष्य बनने वाला है नहीं। आप अगर ज़्यादा धर्म के चक्कर में पड़ते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके धर्म का नेता आपका विकास कर देगा, तो आप भूल जाइए। वो ऐसा कतई नहीं करने वाला है। वो आपसे वोट लेने आता है, वोट लेता है, आपका रफू वो 5 साल के लिए रफू चक्कर हो जाता है। फिर आपके सामने वो घूर कर भी नहीं आता है। आप मरे बचे हैं, ज़िंदा हैं कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे। आप अगर ज़िंदा हैं तो बहुत अच्छा, अगर ज़िंदा नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके धर्म का नेता आपका विकास कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मुस्लिम नेता है और वो मेरा विकास चाहता है, तो मैं उसको वोट 100% दूँगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई हिंदू नेता है, अगर वो मुसलमान और हिंदू दोनों का विकास चाहता है, सबका विकास चाहता है, सबका भला चाहता है, तो मैं उसको वोट अवश्य दूँगा। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब, किसी पंथ, किसी समाज से वो आता हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो हमारे लिए कार्य करता है, तो मैं उसको वोट 100% दूँगा। अगर वो हमारे लिए कार्य नहीं करता है, तो मैं उसको कभी वोट नहीं दूँगा। ये मेरी गारंटी है। आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि हमारे गाँव का में आइए आप और चेक करिए कि स्कूल की क्या परिस्थिति है, रोड की क्या परिस्थिति है, रोज़गार की क्या परिस्थिति है, शिक्षा की क्या परिस्थिति है। दोस्तों, हर किसी को अपने गाँव के मुद्दे को उठाना चाहिए। जब तक आप अपने गाँव के मुद्दों को नहीं उठाएँगे, तब तक इन नेताओं के कान नहीं खुलेंगे। चूँकि इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए ये लोग के पास पैसे हैं और आम लोगों के पास पैसे नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में। चूँकि नेताओं के पास पैसे हैं, नेताओं ने लूट-लूट कर इतना लूट लिया, जो चुनाव से पहले जो कभी सांसद विधायक नहीं थे, उस कल को वो साइकिल पे चढ़ता था, आज मर्सिडीज़ पे चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश को लूट-लूट कर अपना झोला भर लिया और आपको कहीं न कहीं डाल दिया। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जब आप 2024 में वोट दें, आप लोग ये ज़रूर चेक करें, आप जो वोट दे रहे हैं, वो किन नेताओं को दे रहे हैं। क्या आपके गाँव का विकास किया है या नहीं? अगर आप धर्म के आधार पे दे रहे हैं, 500 रुपये के चक्कर में आप अपने वोट को बर्बाद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं इस देश के और मुझे लगता है कि आप सबसे बेवकूफ़ इंसान हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग ऐसे नेताओं को वोट मत दें। आप उन नेताओं को वोट दें जो आपके बारे में सोचता है, आपके विकास के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके घर के बारे में। तो इस नेताओं को वोट दें। बाकी बात आप और भी वीडियो देख सकते हैं मैंने एक और भी वीडियो बनाया है, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तब तक के लिए धन्यवाद।